देखिए बेटा इधर, अभी बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका वो चल रहा है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ ठीक है। इसमें बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। सर इसके अंदर हमने ना कुछ मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी करे थे कि ईडी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपका था प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा था बेटा आपका यहाँ पे परसेंटेज मेथड, तीसरा था बेटा आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स आपने इसको कंप्लीट कर लिए, सारे तरीके के इसमें हमने क्वेश्चंस पुट अप कर लिए। अब मैं कुछ चीजें जो आपको डिटेल में बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना यहाँ पे, जो कि एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इलास्टिसिटी के अंदर से पूछी जा सकती है यहाँ से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो इलास्टिसिटी है ना बेटा हमारी, वो बेटा लाई करती है 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। मतलब इलास्टिसिटी का कोई एंड क्या है, यहाँ पे नीचे 0 है, 0 से आगे वो कितनी भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से कर पाओगे क्वेश्चन को। अभी हम करेंगे जो आज का टॉपिक है वो है बेटा हमारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितने हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अगर बेटा हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जरा, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दूसरा ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और तीसरा ईडी इज इक्वल्स टू 1, चौथा ईडी इज ग्रेटर देन 1, और पांचवा आएगा बेटा हमारा यहाँ पे ईडी इज लेस देन 1। समझ आए? तो ये 5 टाइप्स हैं। अब सर इसे करना कैसे है, देखो ईडी का फॉर्मूला आप सबको पता है, पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब आपको ना एक मैथमेटिकल चीजें समझाऊंगा यहाँ पे, उसको ध्यान से समझना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ये सारी चीजें, याद भी नहीं करनी पड़ेंगी। कैसे बेटा, आपके पास एक फिगर है 2/0 और एक है बेटा हमारे पास 0/2। इसमें से 2/0 का आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन, यानी कि सर ये होगा हमारा इंफिनिटी। और 0/2 का आंसर क्या होगा सर हमारा यहाँ पे 0। ये तो मैथमेटिकली समझ गए। सर ये क्यों बता रहे हो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे ईडी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा मैंने अभी आपको, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन। तो सर इसका मतलब ये जो आप लिखवा रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंगली, या मैं इसके अकॉर्डिंगली चलता हूं। अभी हम ये वाला केस देख रहे हैं, तो 0 ऊपर है, 0 की जगह पे क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है। 0 की जगह पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन। तो बेटा जिस भी चीज को 0 करना है ना आपने, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उसको आप कांस्टेंट लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, सपोज बेटा आपके प्राइस जो थे वो कितने हुए, 10 से लेके 5 हो गए। प्राइस कितने हो गए, 10 से लेके। क्वांटिटी बेटा जो थी ना मेरी यहाँ पे, वो पहले भी 100 थी और अब भी कितनी है यहाँ पे, 100 ही है। अब पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। सर फॉर्मूला आपने बताया था पी, पी मतलब 10 अपॉन में क्यू यानी कि 100 इंटू में सर डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या होगा 100 माइनस सर अपॉन में डेल्टा पी 5 माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, 10/100 इंटू में 0 में माइनस। तो बेटा ऊपर तो क्या हो गया पूरा का पूरा, नीचे आ गया मान लो माइनस का 500 भी आ गया। तो ये आंसर क्या आएगा आपका पूरा का पूरा फिर। अब ठीक है, अब ये हो गया प्रैक्टिकल, आपको समझा दिया। अब इसकी थ्योरी क्या बन सकती है, देखो सिंपल सी है।
व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि सर जब प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उस कंडीशन में जो हमारी ईडी है वो क्या कहलाएगी सर, जीरो कहलाएगी। और इसको जो नाम दिया जाता है ना बेटा, वो दिया जाता है यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। भाई मैंने आपको क्या समझाया था, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके प्राइस में चेंज आ रहा है किसी गुड्स के और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है तो वीकेंड से वो ज्यादा इलास्टिक है, और अगर प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, उसकी इलास्टिसिटी कम है। लेकिन बेटा जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में बिल्कुल ही चेंज नहीं आएगा तो वो कौन सी हो गई बेटा, हमारी इनइलास्टिक हो गई, यानी उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपका सिंपल बेसिक एग्जाम्पल बैठेगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे किसका, भाई पानी के प्राइस बढ़ जाएं या घट जाएं उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा सर, पड़ ही नहीं सकता, नेसेसिटी है, जीने के लिए क्या है, एक बहुत जरूरी चीज है हमारे। तो इसका मतलब ये क्या हो गई बेटा, एक तरीके से इनइलास्टिक हो गई। यहां तक क्लियर है सबको, क्या बताया, पक्का। अब इसके आगे देखो, अगर इसी का बेटा मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, अब डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, आप सबको बताया था मैंने, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या आते हैं सर हमारे, और यहाँ पे आती है हमारी डिमांड। बेटा प्राइस कितने हैं, 5 और 10, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे लिया 10। क्वांटिटी कितनी है सर, सिर्फ क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 100 ही है, क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं है। अब जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, ये तो लाइन जाएगी स्ट्रेट एकदम, ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे, ये बन गया अब आपका डिमांड का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना जो वर्डिंग बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वेयर डज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये होती है क्या, समांतर, आपस में एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। तो कहता है डिमांड कर्व जो है ना हमारा, कौन सी कंडीशन में वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो सर उसका आंसर होगा व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू 0। सर जब ईडी 0 होती है तो उस टाइम पे जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो किसके पैरेलल होता है सर, वाई एक्सिस के बराबर होता है। ठीक है, इसी में से आपके 4-5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, इसी सिर्फ एक पॉइंट से, कि सर इलास्टिक कब होती है वो बताओ, जीरो कब होती है वो बताओ, प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाओ कि जीरो कैसे होती है, डायग्रामेटिकली सॉल्व करके दिखाओ जीरो कैसे होती है, ठीक है, या एग्जांपल दो जीरो कब होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक में से बन जाएंगे, तो आपको याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है सीधा सा। दो इसके अंदर मेन पॉइंट है, आपको ध्यान से देखो बेटा जो मैं बता रहा हूं अभी, मेन आपको ये फिगर पहले रफली लिख के देख लेनी है, तो इससे आपको क्या अंदाजा हो जाएगा कि मेरे को जीरो किसे लेके आना है। सर जीरो किसको लाना था, मेरे को क्वांटिटी को, जिस चीज को जीरो लाना है उसको क्या कर देंगे सर, हम कांस्टेंट कर देंगे। अब अगला और समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए बेटा आप, और खुद से बताने की भी कोशिश करना मेरे को थोड़ा सा। देखो इधर, अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की बात करी जाए तो कब आएगी सर, जब ऊपर कोई नंबर होगा और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा सर, जीरो। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो नीचे क्या है मेरे पास, अब प्राइस है। मैंने क्या बोला, जिस चीज को जीरो करना है उसे क्या कर दो बेटा, आप कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, अब मैं टेबल बना रहा हूं पी। अब सर क्वांटिटी हो गई 100 से 50, लेकिन प्राइस पहले भी 10 थे और अब भी कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड बट प्राइस रिमेन सेम देन ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसको बोला जाता है बेटा यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलते हैं हम, परफेक्टली इलास्टिक। अब अगर मैं इसको ईडी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करता हूं, पी कितना है बेटा 10, क्यू कितना है 100, इनटू में डेल्टा क्यू कितना है 50 माइनस 100, अपॉन में 10 माइनस, अब सॉल्व कर लो इसको, 10 अपॉन में 100, 50 में से गए कितने हो गए बेटा -50, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ऊपर क्या बच गया माइनस का 500 अपॉन में नीचे क्या आ गया 0। इसको कट करोगे तो क्या आएगा आंसर,
है ना। अब बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे चीज क्या समझनी है, डेफिनेशन तो बन गई सर, इसका एग्जाम्पल तो बताओ क्या होगा सर। प्राइस चेंज नहीं हो रही, डिमांड चेंज हो रही है, ऐसा कौन सी चीज हो गई। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा, सब पढ़ा हुआ है आपने, फेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज का मतलब क्या है भैया, आज प्रेजेंट के अंदर गर्मी आई, गर्मी के आते ही रूह अफ़ज़ा की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, जबकि उसके प्राइस में कोई चेंज, प्राइस अपनी जगह ही थे, लेकिन जैसे उसका फेवरेबल चेंज आया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड में क्या आ गया, चेंज आ गया। और सर्दी आते ही ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, जबकि प्राइस तब भी वही होंगे उसके। तो यानी सर जब प्राइस में चेंज नहीं आता लेकिन फिर भी डिमांड में चेंज आता है, इस कंडीशन के अंदर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है बेटा, वो क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। अब इसके बाद इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे बेटा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस। अब बेटा प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट, और क्वांटिटी कितनी है 50 और ठीक है। अब आपका डायग्राम क्या बनेगा, ईडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन आएगा ये वाला भी कि सर ईडी एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होती है ये बताओ। तो सर जब ईडी इनफाइनाइट होती है तो उस कंडीशन में ये किसके पैरेलल होती है हमारी सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इजी है समझना। इजी कब होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वरना ज्यादातर बच्चे टेबल याद करेंगे, ठीक है, टेबल याद करके ये लॉन्ग टर्म याद नहीं रह सकता आपको, आपको कॉन्सेप्ट समझना है सर क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल इसीलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रहें कि सर हुआ क्या था इसके अंदर। वाटर कहाँ गया, ये रहा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये वाला, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं आपके, अब बेटा यहाँ पे देखो, ये ना आप खुद भी बता दोगे कैसे, अगर ट्राई करोगे बताने की, सोचने की। भैया मेरे को यहाँ पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है सर। सर 1 कब आता है, छोटे बच्चे को भी पता है 5th 6th क्लास के, कि सर जब ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई भी सेम नंबर होगा तो उसको कट करके 1 आना है। समझ आ गई ये चीज। सर फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूं, when percentage change in price is equals to percentage change in demand, then ED is equals to 1। समझ आया क्या बोला, कि सर जितना प्राइस में चेंज आएगा अगर उतना ही हमारी किस में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो ईडी किसके बराबर हो जाएगी सर, हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी सर ये भी समझाओ। अब यहाँ पे देखना बेटा, पी क्यू, प्राइस बेटा 10 से हो गए 5, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है प्राइस, कितना परसेंट डिक्रीज आया प्राइस में, जल्दी बोलो, देखो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं अभी मेरे सामने, बोलो कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। हाँ जी बेटा, ये सोचने वाली बात है कि 10 से 5 होने पे आपको सोचना, 10 रुपए थे 5 रुपए खर्च दिए, कितने परसेंट खर्च दिए, 50%। सोच रहे हो बैठ के, देखा कितना जीनियस हो आप मैथ्स में, बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। 10 से 5 होने का मतलब है बेटा सर प्राइस कितने से कम हो गए हमारे, 50% से कम हो गए। अब हमारे पास सपोज करो क्वांटिटी कितनी है सर यहाँ पे 100, तो मैंने क्या बोला, और आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी। तो जितने परसेंट से प्राइस कम हुए हैं उतने परसेंट से ही डिमांड को क्या करो, बढ़ा दो। तो 100 का 50% कितना होगा सर, 50। 100 का 50% कितना होगा, तो इसको कितना कर दो बेटा यहाँ पे आप, 150। कितना कर दिया मैंने इसको, 150। अब देखो यहाँ पे ED इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 100 इंटू में 150 माइनस 100 अपॉन में 5 माइनस 10, 10 अपॉन में 100 इंटू में 50 अपॉन में माइनस 5, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 0 ये, और ये कितना आ गया आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा हम यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिटरी
इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब होता है एक, ठीक है। अब मैं आपको ना इसके डायग्राम के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब जब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा ना बेटा, यहाँ पे 0 x एक्सिस y एक्सिस, सपोज करो यहाँ पे 5 का चेंज था, यहाँ 10 का चेंज है, यहाँ 100 था, यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है। अब डायग्राम कैसे बनेगा सर? सर 5 रुपए पे हम कितने की डिमांड कर रहे थे यहाँ पे? 150 की। और 10 रुपए पे सर हम डिमांड कर रहे थे यहाँ पे 100 रुपीज की। ये जो आपके स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे ना, अगर आप स्केल की हेल्प से बनाओगे इक्वी डिस्टेंस लेके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, तो बिल्कुल स्क्वायर बनेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि परसेंटेज क्या हो रही है, बिल्कुल सेम चेंज हो रही है दोनों की, ठीक है। अब आप यहाँ से दोनों के एच पॉइंट से क्या कर दोगे बेटा, एक लाइन पास आउट कर दोगे। डायग्राम बन रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। क्यों बन रहा है? आपके डाटा की बेस पे बन रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट इसलिए बना क्योंकि डाटा ही ऐसा है कि इक्वल है। यहाँ पे ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे डिमांड का। तो जब भी ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, तो डायग्राम के अंदर जो डिमांड कब होगा बेटा, बिल्कुल वो सेंटर से एक लाइन होती हुई निकलेगी। कैसे निकलेगी? सेंटर से एकदम लाइन होती हुई निकलेगी। तब होगा क्या, ईडी किसके बराबर है सर? हमारा 1 के बराबर है। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको अच्छे से? पक्का? क्योंकि अगले 2 पॉइंट्स इन्हीं पे डिपेंड करेंगे बच्चे। क्लियर है 100%? ठीक है, चलो अब आ जाओ आप अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है सर यहाँ पे? अब ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्या है? ग्रेटर देन। सर ग्रेटर देन 1 कब आएगा मैथमेटिकली? जब ऊपर एक बड़ी संख्या होगी और नीचे क्या होगा सर? एक छोटा नंबर होगा। यही है ना मैथमेटिकली। अब अगर मैं चलता हूं तो ईडी का फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं बेटा। क्या है? अब बेटा ऊपर क्या है? डिमांड। नीचे क्या है? तो यानी कि सर व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो उस टाइम पे ईडी क्या होगी सर? हमारी 1 से ज्यादा होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे टेबुलर फॉर्म में। सर 10 से कितने हुए? ये 5। तो सर प्राइस में कितना चेंज आया हमारा? 50% चेंज आया। अब मेरे को डिमांड को क्या करना है सर? 50% से ज्यादा चेंज करना है। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं। सर प्राइस में कितना चेंज आया? 50%। अभी आपने बताया कि अगर ईडी 1 से ज्यादा होती है तो उस टाइम पे डिमांड क्या होती है? ज्यादा चेंज होती है। तो सर अगर ये 100 थी, 100 का 50% कितना था बेटा? 50। 50 से ऊपर 160, 170, 180, जो आपका मन हो वो एक डिजिट ले लो यहाँ पे, जो आपकी इच्छा करे। हमने ले ली मान लो यहाँ पे कितनी बेटा? 170 ले ली। कितनी ले ली? अब ये 150 से ऊपर चली गई, यानी 50% से ऊपर क्रॉस हो गया ये बेसिकली हमारा, ठीक है। अब आप बेटा यहाँ पे ईडी का फॉर्मूला लगाइए बच्चे। 10 अपॉन में 100 इनटू में 170 माइनस में 100 अपॉन में 5 माइनस में 10 माइनस 10 अपॉन 100 इनटू में 70 में से 100 गए बच्चे 70 माइनस का 5, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। आपके पास क्या बच गया यहाँ पे? 7 अपॉन, तो ये आएगा बेटा आपका 1.4। क्या आ गया? अब ये 1 से ज्यादा आ गया। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है सर मोर देन यूनिटरी। क्या बोलते हैं सर इसको हम? मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी का मतलब जब सर 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। बड़े इजी वे में समझा रहा हूं आपको कि याद नहीं करने में, आपने फिर कह रहा हूं बेटा याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। अब अगला क्या है हमारा? सर लेस देन 1। तो सर लेस देन 1 कब होगा? जब ऊपर एक छोटा नंबर होगा कोई भी और नीचे क्या होगी? एक बड़ी डिजिट होगी, तभी लेस देन 1 आएगा। तो सर यानी कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सर टेबल भी हमें बनाना आ चुका है लगभग। ये कितने हुए बेटा यहाँ पे? 10 से 5। क्वांटिटी डिमांडेड है मान लो यहाँ पे 100। मैंने क्या बोला कि क्वांटिटी में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आना चाहिए, तो इसमें 50% चेंज आया है।
तो क्वांटिटी चेष्टा में कितनी रखूं यहाँ पे 70, या सर 150 से नीचे कुछ भी रख लो आप, क्योंकि 150 क्या है उसका 50% है, उससे नीचे कुछ भी ले जाओ आप, ठीक है। इन्होंने बोला 70, हम 70 ही ले लेते हैं, चलो यहाँ पे जो जिसका मन करे वो ले सकता है, लेकिन 150 से क्या होना चाहिए बेटा वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना गलत हो जाएगा, ये ऐसा कर नहीं सकते हम। रीजन की प्राइस कम होने पे डिमांड कभी बढ़ती नहीं है बच्चे, सॉरी कम नहीं होती है, बढ़ती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो हम ले लेते हैं 130, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो बच्चे यहाँ पे, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू इनटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी 10 अपॉन में 100 30 अपॉन में -5 -000, ये आ गया बेटा आपका 0.6, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे सर हम अब, लेस देन, ठीक है। अब सर इन दोनों के डायग्राम भूल गए आप बताना, मैं भूला नहीं, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था क्या, कि सर जब बिल्कुल इक्वल्स टू 1 होगा तो वो कहां से निकलेगा, बिल्कुल सेंटर में से आएगा। अब अगर इसी में समझा देता हूं आपको, अगर बेटा वो ग्रेटर देन 1 है तो वो जाएगा बाहर की तरफ, वैसे ये क्या हो जाएगा, व्हेन ईडी ग्रेटर देन, और अगर मैं बनाता हूं लेस देन 1 का तो वो आएगा स्टिपर अंदर की तरफ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ईडी लेस देन। भाई इसको ऐसे समझो ध्यान से, ये चीज भी आपको बताई हुई है, ध्यान पे देखना। मैंने आपको बताया क्या, कि अगर बेटा 1 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे सेंटर में से। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल बता दिया कि सर जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी ना तो वो कहाँ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो सर जब ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायग्राम कैसा चला जाएगा। और सर कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो वो कहाँ पे आती है, लेफ्टवर्ड आती है, तो जो सेंटर वाली लाइन है उससे कहाँ पे आ जाएगी, वो अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो वो ग्रेटर देन 1 का हो गया, ये लेस देन 1 का हो गया, और जो सेंटर लाइन है वो किसकी हो गई बेटा, इक्वल्स टू 1 की हो गई। इस तरीके से आपके ये डायग्राम क्रिएट होते हैं यहाँ पे। क्लियर है ये पांचों पॉइंट्स अभी, पक्का, चलो।